नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जूम इंडिया और आज की हमारी खास ग्राउंड इंटेलिजेंस रिपोर्ट उस भू रणनीतिक बदलाव की तस्वीर खोलने जा रही है जो आने वाले वर्षों में एशिया की सैन्य राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। दुनिया बदल रही है। अब युद्ध सिर्फ बारूद और टैंक का खेल नहीं रहा। असली शक्ति अब उन देशों के हाथ में है जिनके पास अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस, स्पेस मॉनिटरिंग और हाई एनर्जी इंटरसेप्शन सिस्टम है। और इसी पावर गेम में भारत और रूस की साझेदारी एक नई दौर में प्रवेश कर चुकी है। रूस पहली बार भारत के साथ मिलकर अपने सबसे उन्नत और लगभग गोपनीय समझे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम S-500 प्रोमेथाई को डेवलप करने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ये वही सिस्टम है जिसे रूस पश्चिमी देशों के खिलाफ अपनी अंतिम रक्षा पंक्ति मानता है। S-500 को याम इंटरसेप्टर नहीं, ये 600 किलोमीटर दूर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में ही मार गिराने की क्षमता रखता है और 400 किलोमीटर की रेंज में उड़ते किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट को सेकंडों में नष्ट कर सकता है। यानी अंतरिक्ष सीमा से लेकर स्टेल्थ प्लेटफॉर्म तक दुश्मन चाहे किसी भी ऊंचाई पर हो, ये सिस्टम उसके लिए नो एंट्री जोन बना देता है। लेकिन इस बार भारत और रूस के बीच चर्चा सिर्फ S-500 तक सीमित नहीं है। रूस शिप बिल्डिंग, अगली पीढ़ी के हथियार उत्पादन केंद्र और रक्षा उद्योग में साझा निवेश जैसे कई क्षेत्रों में भारत के साथ एक नया रणनीतिक औद्योगिक ढांचा बनाने की योजना पर काम कर रहा है। और यहीं से पश्चिमी दुनिया की नींद उड़ चुकी है। अमेरिका और यूरोप को ये डर है कि अगर भारत S-500 का भारत विशेष वर्जन हासिल कर लेता है तो एशिया में सैन्य संतुलन पूरी तरह भारत के पक्ष में खिसक जाएगा। चीन की मिसाइल रेजिमेंट पहले ही सतर्क मोड पर है और पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स का ढांचा इसलिए बदल रहा है क्योंकि उसे पता है कि भारत की नई एयर डिफेंस लाइन उसकी कई रणनीतियों को बेकार कर देगी। रूस ने कुछ महीने पहले ये संकेत दिया था कि वो भारत को न केवल हाई एंड सिस्टम देगा बल्कि भारत के साथ मिलकर हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल डिफेंस, नेक्स्ट जेन फाइटर प्रोजेक्ट और स्पेस मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी के कुछ गैर गोपनीय हिस्सों को भी साझेदारी के लिए खोल सकता है। अगर ये होता है तो भारत सिर्फ खरीदार नहीं रहेगा बल्कि भविष्य की रक्षा तकनीक का निर्माता बन जाएगा। रूस के S-500 की असली ताकत उसकी मारक रेंज नहीं बल्कि उसका स्पेस ट्रैकिंग रडार है जो सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई पर हो रही गतिविधियों को रियल टाइम में पहचान सकता है। कई सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि इस रडार में प्रारंभिक एंटी सैटेलाइट क्षमता भी है। अगर इसका भारत के लिए कस्टमाइज्ड मॉडल आता है तो भारत पहली बार ऐसी स्पेस सिक्योरिटी क्षमता हासिल कर लेगा जो चीन के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। अब बात नेवी की। रूस ने भारत को पहली बार एशिया पैसिफिक के लिए जॉइंट वॉरशिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का प्रस्ताव दिया है। भारत अपने शिपयार्ड में रूसी तकनीक जोड़कर ऐसी फ्रिगेट्स, पनडुब्बियां और समुद्री प्लेटफॉर्म बना सकता है जिनकी उत्पादन गति और लागत चीन सहित कई देशों को भारी पड़ेगी। रूस प्रतिबंधों से दबा है, उसका उत्पादन धीमा है, भारत तेज है। दोनों की जरूरतें एक दूसरे से मेल खाती हैं और यही भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक अवसर बन सकता है। लेकिन कहानी का सबसे विस्फोटक हिस्सा आता है रूस भारत के साथ हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर सिस्टम बनाने पर काम करने की इच्छा जता चुका है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन सकता है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल को हवा में ही रोकने की क्षमता होगी, एक ऐसी तकनीक जिस पर अभी अमेरिका तक पूरी तरह अधिकार नहीं पा सका है। इधर चीन पाकिस्तान की चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि S-500 जैसी तकनीक के आने के बाद भारत की सीमाएं लगभग अभेद्य हो जाएंगी। चीन की DF मिसाइलें, पाकिस्तान के ठोस ईंधन वाले हथियार ज्यादातर हवा में ही खत्म हो जाएंगे। भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वो उसे एक ऐसे एयर डिफेंस नेशन में बदल रहा है जहां स्वॉर्म ड्रोन, फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक वेपन सब कुछ एकीकृत नेटवर्क में रियल टाइम में ट्रैक किया जाएगा। यानी पूरा भारतीय एयर स्पेस एक डिजिटल शील्ड बन जाएगा। रूस का यह भी प्रस्ताव है कि S-500 की कुछ यूनिट्स भारत में तैयार हों और DRDO इसकी मुख्य विकास टीम का हिस्सा बने। ये भारत को अगले दशक में दुनिया के शीर्ष एयर डिफेंस उत्पादक देशों में शामिल कर देगा। भारत सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा, भारत एक ऐसा रक्षा ढांचा तैयार कर रहा है जो आने वाले 20 से 25 वर्षों में उसकी सीमाओं को दुश्मन के लिए अजेय बना देगा। चाहे LAC हो, LOC हो, समुद्र हो या अंतरिक्ष, भारत अब उस दिशा में जा रहा है जहां उसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। और यही कारण है कि दुनिया आज भारत को एक उभरती सैन्य महाशक्ति के रूप में देख रही है। अगर आपको आज का ये ताज़ा समाचार पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। देश और विदेश से जुड़ी हर अपडेट और जानकारी हम आपको सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, जागरूक रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।